9वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को बताया थे कि आप लोग का जो है सो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है और उसके रिगार्डिंग अभी लगातार आप लोग के लिए वीडियोस डाली जा रही है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। इससे पहले हमने आपके लिए साइंस का फिर एसएसटी का दो जो है सो सब्जेक्ट का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। आज जो है दोस्तों ये मैथ का सेशन है, तो मैथ्स का जो क्वेश्चन हमें बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के रिगार्डिंग जो है सो आपका यही बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो कहना मुझे ये है कि जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आ गए हैं क्लास 9 के लिए। एक बार फिर से बता दें, जो बच्चे नए जुड़ गए हैं हमसे वो सभी को कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। बाकी जो ऑलरेडी सब्सक्राइब है उन सभी को थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। मैं रोहित सर आप सभी का वेलकम करता हूँ, सभी को जोहार। आइए शुरू करते हैं मैथ्स का आज का इम्पोर्टेंट सवाल जो कि क्लास 9 से होने वाला है ना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था। परिमेय संख्या का एक ही पहचान है कि वो रूट में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी रूट में है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, पाई भी परिमेय संख्या नहीं होता है, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और मैंने बताया कि रूट परिमेय संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो रूट तीन का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। निकलता है क्या? नहीं। अगर वही कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करता है, अगर रहता है रूट 4 रहता परिमेय संख्या ये है, बिकॉज क्योंकि ये 4 2 का वर्गमूल है, सॉरी 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या हो गया, है ना। इस तरह से परिमेय संख्या होगा। अगर रूट 25 है तो रूट 25 का क्या निकलेगा? 5/1 परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बोलेंगे रूट 2 इसका कोई वर्गमूल है ही नहीं, रूट 3 इसका कोई वर्गमूल है ही नहीं, रूट 4 ये तो है, रूट 5 ये नहीं है, रूट 25 का है, 5 का नहीं। तो ऐसे करके वर्गमूल हम लोग देखते हैं। जिसका वर्गमूल निकल गया परफेक्ट, वो परिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो इस हिसाब से हमने इसको गलती किया, ठीक है। और पाई तो होता नहीं है, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7। अगर इसको काटेंगे तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट वाले क्वेश्चन नंबर होते हैं ना, परिमेय संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/1। परिमेय संख्या का उदाहरण क्या होता है? P/Q। मतलब P और Q होना चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नीचे तो 1 है, नीचे तो 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो सकता है ना। इसीलिए आंसर ए इज राइट आंसर। आंसर ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर सेकंड, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अगर परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो आंसर परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। तो दो परिमेय संख्या गुना करेंगे। मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं, मानना कि 1/2 है। क्या है? 1/2 ये परिमेय संख्या है, और 1/3 परिमेय संख्या है। आंसर क्या आएगा? 1/6 परिमेय संख्या। और एग्जांपल ले लो, मान लो परिमेय संख्या ले ले 2/5 ले लिए, मान लो 6/2, कुछ भी ले लो, कुछ भी गुना करोगे 6 दूनी 12 आएगा और 2×5 = 10 आएगा। मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय कभी नहीं होगा। परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 चलते हैं। जीरो किस प्रकार की संख्या है? हमने कई बार पढ़ाया है। जीरो किस प्रकार की संख्या है? जीरो होती है परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। हमारा P0 चलेगा, लेकिन Q0 नहीं होना चाहिए। तो Q तो 0 नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो, प्रत्येक परिमेय संख्याएं, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है सो, ठीक है, क्या बोला गया सवाल कि प्रत्येक परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्याएं जो होती है ना, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक। मतलब हम 1/2 को परिमेय भी बोल सकते हैं और वास्तविक बोल सकते हैं, है ना। 4/5 को क्या बोल सकते हैं? परिमेय भी बोल सकते हैं और वास्तविक बोल सकते हैं। मतलब हर बट्टे वाली संख्या को हम लोग वास्तविक बोल सकते हैं, है ना। चलो, 3 और 4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है? ये सवाल सबसे अलग सवाल है। 3 और 4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या आ सकती है? तो बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, बनाने में जो है सो फंस जाते हैं। देखिएगा कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी 3 बोलेगा, जब भी तो 3 को 3/1 लिखना है। क्या लिखना है? और 4 को 4/1, ठीक है। और 3 को 3/1 लिख करके ऐसे कर देना, 3/1 गुना गुना, 4 को 4/1 गुना गुना, ठीक है।
अब क्या करना है, 3 और 4 कैसे ले लो, आ जाएगा 12, क्या आएगा 12। तो एक का पहाड़ा में 12 कितना आएगा, 12 बार में, है ना, 12/12 हो जाएगा, ऊपर नीचे 12 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, हाँ तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इधर आपका 12 36, 36 बट्टा 12 एकम 12। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे भी होगा, एक का पहाड़ा 12 कितना में आएगा, 12 बार में, 12 यहाँ लिखना, 12 यहाँ लिखना। ठीक है, अब क्या होगा, 12 एकम 12 चौक 48 बट्टा 12 एकम 12, तो 36/12 से 48/12, इनके बीच में कोई भी संख्या अगर आ जाएगा तो सही है। देखते हैं, 36/12 को हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे, उसके आगे लेंगे, इसका क्या आएगा 37/12, क्या आएगा 37/12। ऑप्शन कहीं है, नहीं है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये काम नहीं किया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेजर का साइज बड़ा कर लेते हैं, यानी कि हमारा 37/12 काम नहीं किया। अब क्या लेंगे बताओ जी, तुम लोग बताओ, अब लेंगे 38/12, क्या लेंगे, 36 नहीं लेना है, 36 के आगे का लेना है, क्या लेना है, आगे का, 36 वाला लिए नहीं काम किया, अब क्या करते हैं, लेते हैं 38/12, क्या लेते हैं, देखो ऐसा कहीं ऑप्शन मिल रहा है, काट के देखना पड़ेगा, देखो काटो उसको, कौन सा कटेगा, 19 दूनी 38 और ये 6 दूनी 12, यानी 2 6 12 और 19 12 में, फिर 19/6 कहीं है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं आया, ये भी ऑप्शन नहीं आया। अब क्या लेंगे, 39/12, क्या लेंगे, देखो दिमाग लगाओ, तो हमें कुछ ज्यादा भारी नहीं बता रहे हैं, अब 39/12 लेंगे, है ना, क्या लेंगे, 39 एक मिनट रुकना, हमारा आया था, एक आया था 36/12 आया था ना इधर, और एक और क्या था 48/12, है ना, इनके अंदर ही लेना है। तो हमने 36 37 लिया, काम नहीं किया, 38 लिया, काम नहीं किया, 39 लेते हैं, 39/12 काटते हैं, कौन 12 से काटेगा, 3 का पारा से, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 3 9, 13/4 कहीं है ऑप्शन में, नहीं है, यानी कि हमारा 39 में नहीं काम किया। अब क्या लेंगे, 40/12, क्या लेंगे, 40/12, काटो, 2 का 12 से, 2 6 12, 20 12 में 40, फिर 2 3 6 और 2 है 20, 10/3 कहीं आ रहा है, यानी कि हमारा ये सही हो जाएगा। समझ में आई, ठीक है, बताएंगे आप इसको कोई ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, समझ में आ गया क्या है। सो इसको बहुत लोग कंफ्यूज करता है एग्जाम में, एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका नहीं बताएंगे, क्या कि तुम लोग कंफ्यूज कर जाएगा। देखो फिर समझो, समझ में नहीं आता है तो 3 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 को 3/1 और 4 को 4/1। ठीक है, इसको हम लोग 3/1 फिर से लिखना है, क्या करना, 3 को 3/1 फिर से लिखना है, काट देना है, मतलब गुना कर देना है, 4 को 4/1 फिर से लिखना है। अब देखना है इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो क्वेश्चन दिया ना एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना, 12 आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, अब एक का पालन देखो 12 कितना आता है, 12 यहाँ 12 यहाँ, सेम थिंग, एक का पालन 12 12 में, 12 यहाँ 12 यहाँ। अब 12 3 36, इधर देखो बाबू, 12 3 36 इधर हो गया बटे 12, और यहाँ कितना हो गया 48/12, है ना। अब 36/12 से और 48/12 तक जाना है, तो मेरा क्या काम किया था, 40/12 काम किया था, नहीं समझे, 36 से गए नहीं काम किया, 36 को लेना नहीं है, 37 नहीं आया, 38 भी नहीं आया, 40 भी नहीं आया, 40 आ गया, तो 40/12 काटो, देखो दूध का बाड़ा में 20 बार में, दूध का बाड़ा में 6 बार में, तो दूध तिया दूध है, यानी कि 10/3 आ गया ना, और ऑप्शन नंबर 10/3 कहाँ है, बी में। ऐसे काम करना है, आगे चेक करना ही नहीं है, ठीक है। अब उसको 42 41 मत करना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो सब प्रैक्टिस है, सब क्वेश्चन ऐसे ही में आता है। अब देखो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दिख रहा है जी, बोल रहा है कि यदि 64 के पावर x है तो x का मान क्या होगा, 64 पर पावर x = 8 है तो x का मान क्या होगा। ऐसे सवाल हमने आपको पहले ही पढ़ाया था, कुछ करते नहीं है, 64 को पहले फैक्टर मारो, क्या मारो, फैक्टर मतलब गुणनखंड, दो का पार्ट्स काटो, ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 12, 32 दूनी 64, ये बताओ जी 16 बार में, फिर ये 2 8 बार में, फिर ये 2 4 बार में, फिर ये 4 2 बार में, 2 बार में आ गया। अब मुझे ये बता दो आप लोग कि 2 के वो आया, गिनती गिनो, 2 के आया, 1 2 3 4 5 6 को 2 आया, यानी कि ये हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 64 को हम लोग 6 बार तोड़े हैं 2 के पावर से, ठीक है। और यहाँ पे x था,
एक्स है तो एक्स को भूलना नहीं है, एक्स को भूलना नहीं है, एक्स को चिपका देना है। क्या करना है? चिपका दें। बराबर। अब क्या करना है? बराबर। ठीक है, 8 का भी फैक्टर मारो, 8 का भी नहीं तो फिर एक और उपाय है, 8 का 8 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मत करो। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 2 का पावर से 8 काट दो, कितना कटेगा? 4 बार में। ठीक है, तो अब हम मुझे ये बताओ काटने से क्या हुआ? काटने से क्या आया? किसी को कुछ समझ में आया? इधर आया 6x, इधर 4। से 2 का पावर से 8 कट गया ना 4 बार में, तो इधर क्या बचा? इधर 6x बचा था, इधर 4 बचा है ना। अब x यहीं रहेगा, x यहीं रहेगा। अब 4/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब इसको तुम लोग काटना जानते हो, उसको कैसे कटेगा? देखो 2 दूना 4, द्वितीय 6। अब 2/3 कहीं ऑप्शन में है? नहीं है, तो यानी कहीं गलती हो रहा है। 1/2 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 1 2 3 4 5 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 64 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 2 64। ठीक है, 6 तो ठीक है पावर। तो एक काम करते हैं, इसका द्वितीय 6 दूने 2 चौक 8। तो रुको 1 मिनट, सर आप जो 8 को भी काटते हैं, इधर 8 को भी काटते हैं। क्या करते हैं? अब इसको है ना इधर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इधर वाला काम समझ में आ गया होगा क्या किए, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम काम क्या करेंगे? 8 को काटेंगे। जैसे इधर 64 को काटे थे ना, 2 पे पावर 6 बना। अब क्या करेंगे? 8 को काटेंगे, मतलब 8 का फैक्टर निकालेंगे। निकाल दो 8 का फैक्टर। 8 का टेबल में 2 का 2 दूना 4 2 चौक 8 2 दूना 4 2 के उठा 3 को, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना, हैं लिख सकते हैं जी। और इसको कोई समझने की कुछ नहीं है, इधर जो ना लाइन कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, यहीं पे तो फंडा है। देखो हम 64 को 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं और 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। और ये x जो है ना छोड़ेंगे नहीं, x क्वेश्चन में दे रखा है, तो x हमने यहाँ लगा दिए हरा रंग से। अब देखो 2 कट गया। अब क्या आया? ओनली 6x बराबर 3 इन बचा। क्या बचा? 6x बराबर 3। ये 2 कट गया ना, तो 6x बराबर 3 बचा। तो अब तुम लोग समझदार हो, यहाँ x यहीं रह जाएगा और 3 यहाँ आएगा, 3 वहीं रहेगा जहाँ, बट्टा में 6 आ जाएगा, बट्टा में 6 आ जाएगा। बात समझ आई क्या कर रहे हैं? सो यानी कि 3 रहेगा यहीं पे, 6 आ जाएगा बट्टा में, और x का मान निकालना है ना, यहाँ बोला x का मान निकालिए। तो देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब बताओ 1/2 कहीं है ऑप्शन में? कहाँ है? फर्स्ट वाला है, इस तरह से बनता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा काम करना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, इसको फैक्टर मारना है, इसको फैक्टर मारना है, यानी कि 64 को फैक्टर मारना है और 8 को भी फैक्टर मारना है, दोनों को फैक्टर मारना है। तो फिर से बता दे क्या, लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7। इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? एक चर वाला इसमें मतलब एक संख्या केवल हो, मतलब एक अंक हो। ये तो आपका हो गया, अचर हो गया। फर्स्ट वाला एक चर में बहुपद, एक चर समझ, उसमें अल्फाबेट हो तो एक ही हो। हाँ, दो डिफरेंट अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। इसमें एक्स वाई ये 2 चर हो गया, ये नहीं होगा, ये आपका एक चर होगा। क्या कि इसमें भी एक्स है और इसमें भी, देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है ना, तो ये एक चर हो गया। इसमें y है और x है, इसमें 2 चर हो गया, ये नहीं होगा। इसमें भी x और y है, 2 चर हो गया, नहीं होगा। इसमें अचर है, ये नहीं है, ये संख्या है, ये अचर है। संख्या को अचर बोलते हैं। संख्या क्या बोलते हैं? संख्या को अचर बोलते हैं। तो चर किसको बोलते हैं? एबीसीडी का अक्षर को। तो वो भी बोला एक चर में, तो ये खाली x वाला आइटम लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, सवाल नंबर, इधर देखो सवाल नंबर 8। बहुपद 2x प्लस 6 का शून्यक क्या? देखो शून्यक वाला सवाल हमने आपको कई बार पढ़ाया बोर्ड पे। शून्यक वाला सवाल हमने कई बार बोर्ड पे पढ़ाया है। क्या करेंगे? 2x बराबर 6 लेंगे बराबर 0, सॉरी 1 मिनट गलती कर दिए, 2x प्लस 6 था ना, 2x प्लस 6। जब भी शून्यक बोलेगा तो शून्यक लेना, बराबर 0, बराबर कर लेंगे बराबर 0 बराबर 0। जब भी क्वेश्चन रहेगा ऐसा क्या करेंगे? शून्यक बोलेगा तो बराबर 0 ले लेना है, क्योंकि शून्यक का मतलब 0 होता है। अब ये 6 को भेज देना है इस पार, 6 को कहाँ भेज देना है? इस पार। तो 2x बराबर, ये 6 प्लस में है, इधर हो जाएगा -6। अरे 0 -6 होगा ना जी। देखो तुम लोग बुरा बच्चा, देखो 0 इधर आएगा तो -6, तो क्या आएगा? -6। 2x बराबर 0 से 6 घटेगा, -6 आएगा है। अब 2 तिया 6, यानी x बराबर क्या आया? 3 नहीं आया, माइनस कौन लेगा? -3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी समझ आया, क्योंकि माइनस नहीं छोड़ना है। चलो अगला सवाल, शून्यक वाला में यही काम करते हैं।
देखो सवाल नंबर 9, ऐसा सवाल बोलेगा कि घात क्या है, जब भी क्या बोलेगा घात, जब भी घात बोलेगा तो सबसे बड़ा पावर कौन दिख रहा है? 4। क्या दिख रहा है? ई वाला, देखो ई वाला, यस सर, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यस जब भी घात बोलेगा बड़ा वाला घात ले लेना है, सबसे बड़ा वाला। समझ में आया? यस तो ऐसा सवाल एग्जाम में आता है। सवाल नंबर देखो 10, देखो बहुत ही आसान सवाल है। पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, तो पी का वैल्यू 0 कर दिया, पी एक्स जीरो कर दिया, तो वैल्यू क्या होगा? देखो मेरी बात को समझना, ये बोलते हैं बहुपद, पी को बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद में एक्स का मान क्या है? 0। अब चलो सवाल चलते हैं। देखो पी है और ब्रैकेट में क्या लेने बोला है? बी में एक्स में 0 लेने बोलता है, ठीक है। चलो बराबर एक्स में क्या लेंगे? अरे देखो ना, सिंपल समझो, तुम लोग दिमाग लगाओ, ये एक्स है, अरे कुछ है 0 है। ये बोल रहा है कि एक्स को 0 लीजिए, एक्स को 0 लीजिए, तो हम लोग उतना लफड़ा नहीं करेंगे। ध्यान दो, समझो, ये सब क्वेश्चन में बहुत लोग बच्चा कंफ्यूज करता है। देखो ये एक्स को क्या लेने बोला है? 0। अब तेरा सवाल खाली ये है एक्स माइनस 1, है ना। तो अब बताओ हम एक्स को क्या लेंगे? क्या लेंगे? एक्स को 0 लेंगे, तो 0 माइनस 1 आंसर क्या आएगा? -1। देखो जो घटा पूछ रहा है, कोई सवाल है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर मेरी बात समझो, पी एक्स देखे डरना नहीं, पी एक्स देखे डरना नहीं। ये पी एक्स यहाँ पे भी है, देखो ये वाला पी एक्स यहाँ है, यह पी एक्स ही है, तो पी मिल गया, तो एक्स एक्स मिलेगा जी। एक्स क्या दिया हुआ है? 0। तो इस सवाल में ये एक्स को 0 मान लो और ये -1 मान लो, 0 से -1 गया, आंसर क्या आया? -1 आया। बुझी और बुझा? ठीक है, चलो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखो मुन्ना, मुन्नी देखो, चलो देखो क्या बोल रहा है कि 2x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में x² का गुणांक क्या है? तो पढ़ा के हम पागल हो गए हैं। गुणांक x² के आगे कौन संख्या लगा हुआ है? अरे देखो रे, हमको कहीं नहीं दिखेगा, x² को देखना है। ये x² पूछा है ना, इसके आगे कौन सी लगल है? -5 हो गया आंसर वही। तो सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि x² का गुणांक निकालिए, तो x² का कुछ -5 है, तो -5 होगा। क्या होगा? -5, सिंपल बात, ठीक है। अगर सवाल बोलता कि ई² नहीं रहता, बोलता x का गुणांक निकालिए, तो खाली देखते हैं इसका देखते हैं यहाँ पे, ये x के आगे कुछ नहीं है, क्या है? -1 रहता। क्या रहता? -1, यानी ऑप्शन फिर डी सही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। फिर क्या है कि देखिए तो लगता है हमको वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, चल रहा है, समझ आया? तो ये गुणांक वाला चीज कोई भारी चीज नहीं है, वो गुणांक में आंसर छिपा, गुना वाला अंक, गुणांक में गुना वाला अंक, गुना वाला अंक किसका? x² का। x² का कुछ ही है -5, 5 नहीं बोलो, -5 बोलो, 5 बोलेगा तो तेरा फिर सी हो जाएगा आंसर सही, सी था ये ना आंसर, बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर देखो 12 में क्या करेंगे? ये सब क्वेश्चन देकर डरना नहीं। देखो यदि किसी बहुपद इतना बराबर इतना तो x -1 से विभाजित है, तो क्या निकालने बोला है? तो शेषफल क्या होगा? ध्यान दो, ऐसा सवाल को कैसे बनाएंगे, ऐसा सवाल को कैसे ध्यान देना। तो देखो ये x पे पावर 31, x पे पावर तो वो लोग बोलते हैं सर n लिखते हैं। देखो x पे पावर, अरे यार x पे पावर 31, x पे पावर 31 प्लस 1, ठीक है। इसको भागा मारो, किससे? x -1 से। ऐसा सवाल तुम लोग पढ़ाया गया है। देखो बाबू, देखो x पे पावर लाना है कितना? 31 लाना है, कितना लाना है? तो बताओ ये x पहले से ऑलरेडी एगो है, तो x पे पावर 30 रखेंगे। अरे बातें समझ में आई? अरे ये वाला x ऑलरेडी है एगो पहले से, 30 को और रख लिए, तो 30 और 31 हो गया, x पे पावर 31 हो गया। अब ये x पे पावर 30 गुना होगा 1 से, तो माइनस x पे पावर क्या हो जाएगा? 30। अब क्या होगा ना कि ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं बन रहा है इसलिए गड़ा रहा मामला, ठीक है। तो 1 मिनट रुको, ऐसा सवाल को उतना लंबा मत बनाओ, पागल हो जाओगे, है ना। सिंपल समझो, ये कौन सी दिया हुआ है x + 1, है ना। जब भी बोलेगा कि x + 1 चाहे x - 1 कुछ भी बोल दे, बोलेगा x + 1 चाहे x - 1 से विभाजित करता है, जब भी बोलेगा तो x - 1 को ले लिए बराबर कर देंगे, क्या 0 बराबर 0 कर देंगे, बराबर में क्वेश्चन 0 है। अभी 1 को भेजेंगे 0 के पास, x बराबर क्या हो जाएगा? तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? और आंसर क्या है? x बराबर का वैल्यू 1 आएगा।
एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक 1 आ गया। बात समझ में आई? अरे एक्स माइनस 1 है ना, तो एक्स का वैल्यू 1 आएगा प्लस में। 1 कुछ आया, एक्स कुछ आया 1। अब देखो छोटा कर रहे हैं हम, एक्स आया, एक्स क्या आया 1 आया, याद रखना। अभी क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है वहां 1 कर दो। तो एक्स पे पावर 31 था प्लस 1 था, तो एक्स पे पावर यानी 1 पे पावर 31 प्लस 1। अब तुम लोग बताओ, सातिर तुम लोग है, बताओ एक को हम 31 बार गुना करें कितना आएगा, एक क्या आएगा प्लस 1 कितना हो गया, 2 कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी डी। समझा? मतलब फिर सुन लो, जब भी ऐसा सवाल देगा कि इतना बहुपद को इतना से विभाजित होता है, करता है, जो भी है, तो इसको क्या करेंगे, इसका जीरो लगा के निकालेंगे आंसर। देखो x माइनस 1 बराबर जीरो ले लेना, क्या लेना, 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 1। अब ये इसी का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लगा दो। देखो इसमें x में कुछ है, x में 31 है पावर, एक का पावर 31 अब प्लस 1। अब एक को 31 बार गुना करेंगे क्या आएगा, एक गुना 31 बार ले जाएंगे क्या हो जाएगा, एक ही ना आएगा, अब प्लस 1 2 हो गया आंसर जुड़ के। इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, चलो ध्यान दो, ऐसा सवाल आता है एग्जाम में। देखो निम्नलिखित में कौन सा बहुपद बहुपद द्विपद है, यानी कि 2 पद में है। ये त्रिपद हो गया, 3 अंक में है। ये एक पदी हो गया, ये त्रिपदी हो गया। द्विपद बोला है, द्विपद मतलब 2 पद में। अरे एक ये वाला है और एक ये वाला है, 2 पद है ना। और अंक गिनो, अंक इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें भी 1 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें 3 अंक। तो 3 अंक वाला को त्रिपद बोलते हैं, 3 अंक वाला क्या बोलते हैं, त्रिपद। और द्विपद वाला को, इसमें द्विपद कौन है, ऑप्शन नंबर सी वाला है। ठीक, ध्यान दे रहा था ना। इधर देखो, इधर देखो, ई वाला सवाल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और प्लस 14 इसका क्या गुणनखंड होगा। ऐसा सवाल तुम लोग को पढ़ाया पहले भी। ए बाबू तुम लिखो तो, ये सवाल लिखो तो, एक्स स्क्वायर लिखो। ऐसे सवाल लोग देख के डर जाते हैं, लेकिन है बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये करेंगे कि पहले इसका नियम होता है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस हम पहले भी करवाए होंगे तुम लोग को, ध्यान दो। इसमें होता क्या है ना कि पहले किनारे किनारे गुना करते हैं, क्या करते हैं, किनारे किनारे बना, यानी कि यहाँ पे 14 है, यहाँ 14 है, और यहाँ कुछ यहाँ क्या है, 1 है, तो 14 एकम 14 लिख दिए। इसका करेंगे फैक्टर, क्या करेंगे, और कौन पास करेंगे, 2 के टेबल से। चलो कितना बार में, 7 बार में। अब 7 का पारा से 7 कितना बार में, एक बार में, एक लेते नहीं है। ठीक है, अब ये 2 और 7 को जोड़ के चाहे घटा के लाना है बीच में, नो एक्स, तो ये जोड़ के आ रहा है ना। यस सर, देखो हम क्या बोले, इसी फैक्टर्स को जोड़ के चाहे घटा क्या लाना है, बीच वाला देख रही, बीच में क्या है, यस सर, नो एक्स है, कोई माइनस में है, उसमें भी क्या माइनस में आंसर है, देख रही है। तो देखो सवाल देखो, लिख दिया एक्स स्क्वायर है, अब माइनस में एक्स लाना है, तो माइनस, इसको माइनस रख देना, 2x माइनस 2x और माइनस 7x। पूछो माइनस क्या रखें, ताकि माइनस माइनस जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस 2x माइनस 7x माइनस कितना एक्स हो गया, माइनस 9x। अब प्लस 14 का 14 उतार दो, खाली बीच वाला लाना होता है। अब फैक्टर करो, देखो इसमें x 2 इसमें x 1 है, बताओ क्या देगा। इसमें बात तुम समझा नहीं मेरा, इसमें x के को है, 2 को, चलो इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, x को हम लिख सकते हैं x गुना x यस सर, हैं, यस, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 गुना x लिख सकते हैं, माइनस 7 को 7 गुना x, और 14 को 2 गुना 7 हैं। अब देखो इससे और इससे देगा कॉमन, यस सर, बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन क्या करें, देखो इसमें से x कॉमन देगा, x बाहर निकाल लिए, बचा कुछ ही x माइनस 7, यस, ज़्यादा गिजर बिजर हो गया। देखो सुनो, इसलिए हम यहाँ पे इतना फैक्टर नहीं करते, तुम लोग थोड़ी बुद्धि तुम लोग कम है ना, इसलिए हमें इतना लिखना पड़ गया। देखो समझो मेरे बात, यहाँ क्या करते हैं, ये दो के लिए एक ब्रैकेट लेंगे और ये 2 के लिए एक ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे निकालेंगे कॉमन। इसमें एगो x है और इसमें 2 गो x है, तो 3 को हो गया, इसमें से कॉमन देगा, इसमें 2 x है, इसमें 1 x है, तो 1 x कॉमन आ जाएगा, यस सर, तो बचेगा कुछ ही, यहाँ 1 x बचेगा, माइनस क्या बचा, 2। सेम थिंग यहाँ पे भी देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 गुना x है, और 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को देखो, 14 को क्या लिखे, 2 गुना 7 लिखे ना, तो इसमें से 7 और 7 दे दिए कॉमन, बचा कुछ ही x और माइनस प्लस माइनस, और बचा कुछ ही 2। तो अब देखो इसमें से जो ब्रैकेट मिल गया, क्या ब्रैकेट मिल गया, एगो x माइनस 2 मिल गया, और एगो बाहर वाला x माइनस 7 मिल गया। तो अब तुमको x माइनस 2 और x माइनस 7 दिखना है, या फिर ये आगे पीछे भी रह सकता है, x माइनस 7 x माइनस 2 दिखना है, कहाँ है बताओ,
सर सी नंबर सी नंबर नहीं है, उसमें प्लस है देखो ऑप्शन नंबर बी वो है ना, x माइनस 2 और x माइनस 7 है ना, यस वो आगे पीछे रहेगा, चाहे x माइनस 7 x माइनस 2। इस सवाल को हम बताएंगे फिर से बोर्ड पे कभी, है ना, इसको यहाँ पे समझ लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल तुम लोग पढ़ाए थे बार, यस और हम बोलते हैं ऐसा एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित आकृति में क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम पहले एक सवाल पढ़ेंगे, देखो देखो कैसे बनता है। ये पढ़ाया था ना, बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक तुम बताओ, तुम जैसे बिंदु बी कहाँ है, बिंदु बी कहाँ है, बी का है, बी यहाँ है ना। और तुम लोग को बताओ कि हमने ऐसा क्वेश्चन में पहले x लेने सिखाया, फिर y। तो x का लाइन ये देखो, ये वाला x का लाइन है, और ये कैची का लाइन है, y का है। तो b में हम लोग पहले x में क्या रखें, -5 वेरी गुड, x में -5 x का लाइन बाबू देखो, यहाँ से गया -5, क्या गया है, -5 गया है, और इधर से y में 2 +2, तो -5 और 2, प्लस लिखते नहीं है वैसे, तो -5 और 2, -5 और 2, मतलब बात साफ है। तुम हमको देखो और बताओ यहाँ पे ये क्या है, इधर से क्या गया, इधर से गया -5, क्या गया -5 x में, और y में कुछ है, y में 2 है ना। तो x में आ गया -5, y में 2 आ गया, तो -5 2 -5 2 -5 2 है तो ऑप्शन में कहाँ है, सी नंबर में। ठीक है, चलो अब बताओ अगला सवाल। निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचान किए गए बिंदु क्या है। इधर देखो क्या बोला है, -3 और -5। तो हमको ये बताओ कि -3 क्या होगा, x होगा, और -5 y होगा। तो ये वाला चीज जो है ना, कौन सा बिंदु में से बोल रहा है। अब बिंदु आपका h है, कि e है, कि b है, कि c है ना। अब फोटो देखेंगे, -3 -5 देखो कहाँ है, खोजो, -3 -5 -3 देखो कहाँ है, -3 देखो कहाँ है, देखो ए देखो, -3 यहाँ पे हो गया, और -5 यहाँ पे हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, बिंदु नंबर ई ही दिखा रहा है -3 को, और किसको, -5 को। तो ये बिंदु नंबर ई होगा, क्या होगा, बिंदु नंबर ई। तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, बी। क्लियर, यस आगे बढ़े। सर तो इसमें तो फिर अपना ये एच भी आएगा ना, क्या एच एच क्यों आएगा, एच एक्स में हम क्या बोले, -3 पहले, सुनो मेरी बात, तुम लोग ये समझते नहीं हो। एक्स में हम पहले क्या बोले, पहले क्या होता है, पहले एक्स होता है, फिर क्या होता है, वाई। तो क्वेश्चन में दिया है पहले -3 दिया है, फिर दिया -5 दिया है। तो एक्स में -3 कहाँ होगा, देखो ये लाइन एक्स का है, तो एक्स में -3 कहाँ है, यहाँ है। अच्छा एक्स में वाई में, अब देखेंगे वाई में -5 कहाँ है, तो ये वाई का लाइन है, ये वाई में -5 यहाँ है, तो ये दोनों को मिला कौन रहा है, ई मिला रहा है ना। इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, चलो ई नंबर ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ई है ना। अब देखो हमने पढ़ा था कि अगर भुज पूछ दे, भुज, तो पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y। x को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, तो y वाला क्या बोलेंगे, कोठी नहीं, कोटी है ना। ठीक है, तो बोला डी का भुज क्या होगा, डी का भुज क्या होगा, देखते हैं, चलो डी का पॉइंट निकालो, डी कहाँ है, डी कहाँ है, डी कहाँ है, डी 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 डी। देखो हमें फिर बता दो तुम कि ये लाइन कोची का है, एक्स का है, और जो खड़ा लाइन है कोची है, वाई का। सोया वाला लाइन एक्स का और खड़ा वाला लाइन वाई का। तो ये डी का निर्देशांक निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ, पहले क्या लिख दें, पहले 6, पहले एक्स ना है तो पहले 6 लिखेंगे, फिर वाई में कुछ लिखेंगे, वाई में देखो ये देखो इधर सुनो, ऊपर में रहता है +2, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 6 है, तो पहले हम 6 लिखेंगे ना, फिर 2 लिखेंगे। अब बताओ इसमें भुज कौन है, भुज, हाँ डी का भुज कोची है 6, क्योंकि हमने बताया x होता है पहले, और कोटि पूछता है तो क्या होता है, कोटि में y ले लेते हैं, यानी कि 2 ले लेते हैं। फिर तो यहाँ पे भुज पूछा है ना, भुज यानी x को लेंगे, यानी कि 6। देखते हैं हमारा 6 है कि नहीं है, भुज में 6 होना चाहिए, है ना। डी का भुज 6 होना चाहिए, है ना, ये वाला सही है। समझ आया, देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, सब ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। और इसी में लोग डर जाता है, बोलता नहीं बना पाए, है ना। अब देखो कोटि पूछ दिया, अब आप तो ये लोग से सवाल है, ध्यान देखिए बाबू, बिंदु H का कोटि बोला है, यानी कि पहला x होता है, दूसरा क्या होता है y। तो कोटि क्या होता है, ये वाला कि ये वाला, y, यानी ये वाला आंसर निकालना है, y का आंसर निकालना है, किसे निकालना है, y का आंसर निकालना है। और बिंदु क्या लेने बोला था, h। चलो h चलते हैं, देखो h कहाँ है, h कहाँ है भैया, h देखो यहाँ है,
एच यहाँ है ना, एकदम प्यार से देखो, है ना, तुमको इस क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा, है ना, प्यार से देखोगे तो प्यार हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्स है, अरे कुछ यही वाई है ना, तो ये वाई होता है नीचे और इधर क्या होता है एक्स होता है। तो हमको ये ला दो कि एक्स में क्या रख दें, एच का बिंदु क्या रख दें, -3 हाँ -3 रख देंगे। एक्स में पहले क्या लेगा, एक्स में -5 है, ये वाली है हाँ, और वाई में क्या लेगा, वाई में यहाँ पे -3 3 है, -3। अब कोटि कौन है इसमें, -5 -3 हो जाएगा कोटि। भुज बोलता है तो -5 होता है ना, तो -3 इसमें आंसर है कहीं ऑप्शन में, यस है देखते हैं। चलो एच का बिंदु क्या होगा, एच का -3 हो जाएगा, कहीं है। बी नंबर अब भुज कोटि तुम लोग को पढ़ाए हम, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल था। अब देखो बिंदु एम का निर्देशांक बोल रहा है, निर्देशांक बोलेगा ना तो क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है। तो बिंदु एम खोजेंगे पहले, बिंदु क्या करेंगे, बिंदु पहले एम खोजेंगे। बिंदु एम कहाँ है, खोजो तो, ये देखो यहाँ पे, तो बिंदु एम है तो पहले क्या देखेंगे बाबू, पहले क्या देखेंगे, पहले तो बिंदु एम यहाँ है, बिंदु यहाँ एम ना है, तो पहले देखेंगे एक्स, पहले क्या देखेंगे, एक्स में क्या दिया हुआ, एक्स में -3 और वाई में कुछ है, ये नहीं है, वाई कहाँ कुछ है, नहीं ना, जब कुछ नहीं तो जीरो, क्या है, जीरो, यानी कि -3 और जीरो आएगा। बिंदु एम का क्या आएगा, बिंदु एम का कहा है कि एक्स में -3 दिख रहा है, वाई में दिखिए ना रहा कुछ है, तो जीरो हो जाएगा, 3 - 0, 3 - 0 तो -3 जीरो नहीं हो सकता है। इधर देखो -3 जीरो कहाँ होगा, समझे, ठीक है, समझे। तुम लोग ध्यान देता है नहीं है, नींद आता है तुम लोग पढ़ते पढ़ते, कहाँ समझ में आएगा। अभी हम क्या बोले रहे, सोया हुआ लाइन को क्या बोलेंगे, और जो खड़ा लाइन है उसको क्या बोलेंगे, वाई, ठीक है, ये वाई लाइन है, ये एक्स लाइन है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, पहले एक्स लेंगे। तो बोला है बिंदु एम में कुछ ही है, -3 बोलता है, एम में -3 है तो पहले 3 रखेंगे माइनस का, वाई में कहीं सूझ रहा है तुमको, तो क्या होगा, जीरो। तो कहीं ऐसे कटिंग दिख रहा है, देखो यहाँ पे सी का यहाँ पे कटिंग था, 2 लाइन का कटिंग था, ई का कटिंग था, एच का कटिंग है, बी का कटिंग है और डी का कटिंग है, लेकिन एम का कहाँ कटिंग है, कहीं नहीं, ये वो खाली कटिंग है, ठीक है। तो एक्स में क्या लेंगे, एक्स में देखो बोला बिंदु एम का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु एम का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स में एम में पहले एक्स लेंगे ना, एक्स में क्या है, एक्स में 3 आ रहा है माइनस का, और वाई है ये नहीं है, जीरो, यानी वाई जीरो हो जाएगा, यही ठीक है, बीच में आ जाएगा, तो -3 जीरो क्या हो जाएगा, समझने प्रयास करो, समझ जाएगा, समझ आया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कटान बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु या फिर वाई अक्ष पर स्थित मूल बिंदु, कोई बिंदु या फिर मूल बिंदु या फिर ए और बिंदु मूल बिंदु बोलते हैं। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब देखो ये सवाल तुम लोग को पढ़ाया गया, सब सवाल तुम लोग को पढ़ाया गया है। हमने बताया था कि एक्स ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में बताओ जी, ब्रैकेट में पहला क्या होता है, एक्स, दूसरा का क्या होता है, वाई, इतना समय आता है। तो इसमें जहाँ एक्स है वहाँ एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ क्या देखेंगे, हम बोले थे ना कि एक्स को 2 देखना है और वाई को 0 देखना है। एक्स को क्या देखेगा, 2 क्योंकि दिया हुआ है, और वाई को क्या देखेगा, 0। तो ये क्वेश्चन है 2x, क्या है 2 गुना एक्स को क्या देखेंगे, 0 एक्स को 2 देखेंगे, बात समझो मेरी, ये क्या है, ये एक्स है और ये कुछ है वाई है। तो यहाँ पे सवाल है 2x + 3y बराबर k है, तो हम ये x को क्या देखेंगे, 2, बाकी ऑलरेडी 2 दिया था, तो इसको 22 मत कर देना, गुना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुना, प्लस y को क्या देखना है, y को 0, 30 नहीं कर देना, क्या करेंगे, गुना, क्योंकि 3y मतलब गुना में होता है बीच में, बराबर k। अब निकालो वैल्यू, 2 दूनी 4 प्लस 3 गुना 0 बराबर k। अब k का वैल्यू क्या आएगा, k बराबर के बराबर 4 + 0, 4 + 0 बराबर 4 आया, हैं, तो k का मान कितना आ गया, 4 कहीं है, k का मान क्या आ गया, 4 आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ही आसान चीज है, देखो जहाँ x है वहाँ तुम, जहाँ x है ना, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 2, और जहाँ y यहाँ क्या रख देंगे 0, सॉल्व कीजिए ना आराम से, आ जाएगा k का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0, ये होता है ऑप्शन,
ठीक है। अब देखो इसमें ए और बी और ये सी, ये सब पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब संख्याएं होती है, ठीक है। बाकी ये एक्स और ये वाई चर होता है। क्या होता है? चर। इसलिए दो चर हो गया। तो दो चर वाले का क्या हो गया? दो चर वाले का फॉर्मेट ये रट लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ax plus by plus c। हाँ, ये होता है फॉर्मेट किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है। अब सुनो, दो चर वाले समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है क्या? एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा, एक त्रिभुज। तो ये होगा ना, पता है क्या? एक सरल रेखा। क्या? एक सरल रेखा। इसको बताएंगे करके, ठीक है। चलो फिर से देखो भाई, सवाल दिया, सवाल को पलटते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। एक्स को क्या मानना है? 5 और वाई को 2। एक्स को क्या मानना है? 5। एक्स को 5 लीजिए और वाई को क्या लीजिए? 2। अब हमको ये बताओ कि इसमें भी एक्स वाई है लेकिन बराबर 7 दे रहा है। देखो अगर एक्स प्लस 2 वाई बराबर 7 देखते हैं, आता ही नहीं आता है। अगर आएगा तो ऑप्शन सही, नहीं आएगा गलती। चलो एक्स में क्या लेने बोला है? 5 रख दिए, प्लस 2 का 2। यहाँ वाई के लिए क्या लेंगे? गुना लेंगे। वाई में क्या लेंगे? वाई में 2 लेना, 2 बराबर 2 7 आ रहा है। 5 प्लस 4 बराबर 7 आ रहा है। 9 आ रहा है। 9 बराबर 7 हो जा रहा है। 9 बराबर 7, जो कि बराबर नहीं है, जो कि बराबर क्या है? नहीं ना है बराबर जी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत। मेरी बात समझना, ये हो गया खत्म कहानी। अब देखो फिर समझो, सो गए क्या? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, नींद आ रहा तो बोलो हमको। देखो देखो ये क्या है? एक्स में क्या बोला है? 5 लेने और वाई में 2। तो अब हमको, अब इसको करते हैं रिसर्च। ये तो हम पहला वाला देख लिया ना, ये पहला देख लिया, इसमें नहीं आया आंसर। अब दूसरा ट्राई मारे। देखो देखो 5x प्लस 2y प्लस 2y बराबर 7, मतलब बराबर 7 आना चाहिए। चलो 5 का 5 रख दिए, गुना एक्स में क्या रखेंगे? 5। वेरी गुड, इतना तुमको समझ में आ गया जी। प्लस 2 गुना वाई में क्या रखेंगे? 2 तो बराबर 7 आ रहा है। 5 बच्चे 25 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 7 नहीं आएगा। कहाँ आएगा? 25 4 29 हो रहा है। तो 29 बराबर 7 तो आ ही नहीं रहा है, ये भी गलती हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया था। अब सी में ट्राई मारते हैं। देखो सी में ट्राई मारेंगे। सी में क्या बोला है? एक्स प्लस वाई बराबर क्या बोला है? 7। बता रहे मुन्ना, एक्स में क्या रखेंगे? एक्स में 5 रखेंगे, वेरी गुड। प्लस वाई में 2 रखेंगे, वेरी गुड। बराबर 7 आ गया ना। 5 2 7 बराबर 7 तो था, यानी ये बराबर कर गया। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे सॉल्व करना चाहिए नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? सी, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, देखो सवाल ऐसे ही रहेगा, बहुत इजी इजी। अच्छा मुझे ये बताओ कि रैखिक समीकरण, सुनो ना, रैखिक समीकरण इतना बराबर का क्या हाल है? ये भी सवाल वैसा ही है, ये भी सवाल। देखो ध्यान दो 30 को करेंगे, बंद कर देंगे। देखो 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 12। हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? फिर समझो मेरी बात। सब नहीं सही होगा। देखो 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। एग्जाम में बोल लो ओरी बोरी मारता नहीं करना है, वैसा यहाँ सॉल्व करना है। पहले x के बदले लेना है, पहले हम इसको ट्राई मारेंगे, पहले इसको ट्राई मारेंगे, पहले हम 1 को ट्राई मारेंगे। तो ये क्या होता है? ये x होता है और ये क्या होता है? इतना समझ में आ रहा है? पहला अंक क्या होता है? x, दूसरा अंक y। तो मुझे ये बताओ कि ये इसको हम लेंगे, इसको खींचते हैं, 2 गुना क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि x के बदले 2 लिए हैं। चलो प्लस प्लस हो गया 3 गुना y के बदले 3, तो बराबर आ रहा 12। 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, 9 4 13 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या मांगा है? 12। ये तो मैच नहीं खाया, यानी कि ये पहली फुर्सत में निकल खलास, है ना, गलत हो गया। अब सुनो, ये ब्रैकेट का पहला वाला अंक क्या होता है? x होता है, और दूसरा वाला क्या होता है? ब्रैकेट का पहला क्या होता है? दूसरा y। तो ये 2x को क्या लिख दें? 2 गुना 3, वेरी गुड। चलो प्लस 3y क्या लिख दे? 3y को 3 गुना 2 क्यों 2 लिखेंगे? क्यों y 2 है, बराबर 2 आ रहा 12। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 3 दूनी 6, लो आ तो गया यार, 12 बराबर 12। इट मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल फिर पूछ दिया, ये के है होगा रे इसका मान। देखो ऐसा सवाल देख के डरना नहीं है, तो क्या करना है? ये वाला 2 को बोलते हैं x और
3 को y। हमने बार बार पढ़ा रखा है कि पहला अंक x, दूसरा अंक y। तो सवालवा हमारी ई है, कौन सी है? x प्लस y बराबर k। तो k होगा, k का मान क्या होगा? देखो x में क्या रख दें? 2, क्या कि पहला x 2, पहला 2 था, प्लस y में 3 बराबर क्या आ गया? k का मान 5 आ गया। तो k बराबर 5 का ऑप्शन है कहाँ है? अरे वाह, डी है ना। तो ऐसे सवाल सॉल्व होता है। सवाल नंबर 27 देखो, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से। रैखिक समीकरण इतना का आलेख x अक्ष किस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा? ये तो सवाल हम लोग को सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ सॉल्व करके बता सकते हैं ना। तो 1 मिनट रुकना। ऐसा सवाल को हम जो है सो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। इसको हम लोग एक तरीके से बना सकते हैं। जब भी x अक्ष बोलेगा ने, हैं क्या बोलेगा? अच्छा, ब्रैकेट में क्या होता है? ब्रैकेट में x होता है और क्या होता है? ये होता है, ये होता है जी। जब भी x अक्ष बोलेगा तो क्या करना? y को 0 ले लेना, y को 0 और x को x ही रहने देना, x को ठीक है। चलो इस सवाल उतारो। 4x ठीक है प्लस 3y अब बरोबर 12। हाँ नहीं बोलता है, सब आता है 4-5 दिन के 4-5 महीने के बाद आएगा ना गांव के लड़का लोग बाहर से, तो बोलेगा बरोबर है ना, बरोबर बराबर नहीं बोलेगा, बरोबर बोलेगा। तो ए सुनो, 4x को क्या रखेंगे? 4x रखेंगे, क्या रखेंगे? 4x प्लस, इधर देखो ना रे, 3 को 3। हमने भी क्या सिखाया? जब भी x अक्ष बोलेगा तो y 0 ले लेंगे, तो y 0 ले लो, बरोबर 12 है ना। अब सुनो 4x है 3 गुना 0 क्या आएगा? 0 बराबर 12 है। अब 0 माने कुछ होना है, यानी कि 4x बराबर 12 क्या आया? 12 आया है। अब 4 तिया 12 यानी x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है 3 आ गया। x क्या आ गया? 3 और y क्या लिए थे? 0। देखो y 0 कहाँ मिल गया? ऑप्शन नंबर सी में। और y x क्या आ गया? 3। मतबल क्या हो गया? हम y क्या बोले 0 लेने के लिए और x को निकाले तो 3 निकल गया, तो 3 0 आ गया ना इसमें है क्या? इसमें अपोजिट काम करना है। 0 क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें x अक्ष जो होता है ना, जैसे कि इसमें ये कहा गया है ये x अक्ष है, क्या है? x अक्ष सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो प्रतिशत कर रहा है नहीं, लेकिन इधर करता है। अगर सपोज दैट कि एक लंबा लाइन खड़ा है, लंबा लाइन खड़ा है, इसका नाम y है, क्या नाम है? हमने पहले बोला खड़ा लाइन y रहेगा और सोया हुआ लाइन x रहेगा। तो जा रहा यहाँ प्रतिशत कर दिया, तो छेद क्या करी? छेद किया तो कहाँ छेद किया? 0 पर, ये x हो गया। ग्राफ देखता है ना, ग्राफ यहाँ 0 नहीं होता बीच में रे। तो हाँ सुनो, तो वही हम बोले ना, जब भी x अक्ष बोलेगा तो y 0 ले लेना है। और कभी कभी सवाल उल्टा पूछता है, कभी बोलेगा y अक्ष तो x 0 ले लेंगे। क्या बुझी? जब भी x अक्ष किस बिंदु पर प्रतिशत करेगा तो x y जो होता है ना बाबू, तो y को 0 ले लेंगे, y को 0 तो x वैल्यू निकलेगा। लेकिन कभी कभी सवाल क्या पूछता है कि y अक्ष किस बिंदु पर प्रतिशत करेगा, तो हम x 0 ले लेंगे और y आंसर देगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इधर देखो, अभी इधर देखो, इधर देखो, अभी हम x लिए थे 0 है, तो 0 मिल गया है, और y और x कितना था? x 3 आया था, y 0 मिल गया, x 3 आया था, 3 0 मेरा इसमें है। सवाल नंबर देखो 28, इस साल पढ़ाया, अभी पढ़ाया तुमने दो। 60 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, यानी कि 90 से 60 डिग्री जो दिया घटा दो, कितना बचेगा रे? 30। कहाँ है ऑप्शन? पूरक पढ़ाए थे ना। अब देखो वह कोण जो 90 से अधिक है और 180 से कम है, 90 से ज्यादा रहेगा और 180 से कम रहेगा, तो नहीं 90 से अधिक रहेगा हाँ, और 180 से कम रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण, ठीक है। 90 से ज्यादा रहेगा तो अधिक कोण, ठीक है। ठीक है, एक आखिरी सवाल पढ़ाते हैं इसमें, एक आखिरी सवाल पढ़ाएंगे ताकि जो है वीडियो काफी लंबा हो गया है। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में, 10 क्वेश्चन बच जाएगा। उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक का कोण का आधे से 30 डिग्री अधिक हो, आधे से 30 डिग्री अधिक हो। ये सवाल थोड़ा सा उठ पटांग है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको बताने के लिए हम कोशिश करते हैं, ये जगह कम है कि मान लेंगे वह कोण क्या है? x है, क्या है? वो कोण क्या है? x है। अब ये x कोण चलो हुआ है, तो वो क्या हुआ? अपने पूरक का बोला, अपने पूरक से आधे से 30 ज्यादा है, अपने पूरक के आधे से 30 ज्यादा है। तो जब भी ऐसा बोलेगा तो पूरक कोण 90 डिग्री होता है, 90 हम लिख दिए हैं, और माइनस x हो गया कि x ऑलरेडी ले चुके हैं, जो उससे कम होगा का
का मतलब गुना होता है। आधा बोला है, आधा में 30 ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस, और कम मतलब माइनस। यहाँ पे ज्यादा बोला है, अधिक बोला है, अधिक में प्लस लेंगे, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टेप समझो तुम लोग। यहाँ पे क्या होता है ना, का को हम गुना कर दिए, का क्या कर दिए, और ये 1/2 लिख दिए। अब ये 1/2 गुना होगा x से, तो आएगा x/2, फिर 1/2 गुना होगा 90 से, तो आएगा 90/2, और प्लस 30 का प्लस 30 उतर दिए। अब अगला स्टेप क्या करेंगे कि यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। 2 कैल्शियम 2 आ गया, क्या आ गया, बाकी 90 माइनस x प्लस 30 बराबर इधर x था। ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मतलब यहाँ x से कुछ नहीं है, 1 है, x गुना किए 2 से तो 2x हो गया, और 1 को गुना किए 90 माइनस x से, 90 माइनस x आया, उतना ही आएगा प्लस 30। अब x वाला को x के पास भेजेंगे, यानी कि 2x यहाँ ऑलरेडी था, इस माइनस x को इस पार ले आए तो प्लस x बन गया। 2x था पहले से, ये 1 सीधा आ गया, 3x हो गया, क्या हो गया, 3x। और यहाँ पे 90 और 30 था पहले से, 120 हो गया। अब 3 का पारा से 120 कट गया 40 बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40। इसका आंसर क्या आएगा, 40, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये वाला इसका आंसर राइट है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही हम लोग करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो चुका है दोस्तों।